हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेन एक बड़ा अच्छा एग्जांपल। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस जब आप 12 में जाएंगे तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसके एप्लीकेशन पे भी बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पे। बट एनीवेज, हमें फिलहाल जो ये एप्लीकेशन है इस पे फोकस करना है। मतलब एप्लीकेशन आप क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोनिक सेक्शंस। तो पहले तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द इंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली चीज कि ये पैराबोला बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना। और अब मैं आता हूं, ये एक्सेस बना लीजिए, ठीक है। ओके, सो ओके, अब देखिए यहाँ पे ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ जो पैराबोला का, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। ये मेरा ओरिजिन है जो कि वर्टेक्स होगा, ओ मैंने नाम दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, इसका फेस ऊपर की तरफ खुलता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन में बोला ना कि उस ट्रायंगल द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, एक तो वर्टेक्स को मतलब इसको, एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो पैराबोला मेरा ये आपको ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, इसमें कोई इशू नहीं है। टू द इंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, यही इंपॉर्टेंट है। लेटस रेक्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था ना, हिंट भी दिया था कि लेटस रेक्टम जो है एक कॉर्ड होती है इस पैराबोला का। मान लीजिए ये है मेरा L और ये है मेरा L डैश, ठीक है ना। ये L और L डैश यही मेरा क्या है, लेटस रेक्टम। ये क्या है, लेटस रेक्टम। ओके, ये जो इन पॉइंट्स हैं लेटस रेक्टम के L डैश और O, इससे बाउंडेड जो ट्रायंगल होगा, या इनसे देखिए क्या है, इसको इससे मिलाइए, ठीक है ना, और L को O से मिला दीजिए। तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका आपका एरिया वो पूछ रहा है। ये पूरा डार्क कर लीजिएगा, ये शेडेड रीजन, ठीक है ना, ये क्लियर। ये जो मेरा रीजन है ये एरिया आपसे पूछ रहे हैं, ये वाला। अब इसको मैं इरेज कर दूंगा ताकि और चीजें जो लिखनी है वो मैं प्रॉपरली लिख पाऊं, ठीक है। तो ये एरिया पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला मैंने एक तो आपको बताया था कि अगर वर्टिसेस पता हो तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा भी एक तरीका था हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस ना, तो उससे भी कर लेंगे। मैं कोऑर्डिनेट वाला जो है फार्मूला आपको मैं होमवर्क छोड़ूंगा। मैं दूसरा जो मेथड है जो अब तक हम करते आए 9th तक में भी जो किया है 9th 10th में, उस फार्मूले से करूंगा, हाफ बेस इनटू हाइट ना। तो चलिए, तो इसमें बेस क्या है इस ट्रायंगल का, L डैश, हाइट क्या होगी अगर नाम दे दूं OA, सपोज OA ये मेरी हाइट है ना। अब ये सी बात है, ये 90 डिग्री पे होगा। क्योंकि लेटस रेक्टम का जो डिफिनीशन था वो क्या था कि ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे। अच्छा, ये फोकस ही होगा तो A न लिख के मैं फोकस लिख देता हूं ना, जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो एक्सिस तो मेरा वाई एक्सिस है, फोकस ये मेरा है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये मेरी हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की OS, और L डैश इसका बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, L डैश और S का। S तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे, सो वी हैव, यही से मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा बहुत और लैंग्वेज लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा। वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y ना। कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ay। इसे जब कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू आती है 12, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 3 ना। तो फोकस तो मेरा इतना कंफर्म हो गया कि 0,3 होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे लाई करता है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब चलिए
अब अगर ऐसा है तो ये जो लेटस रेक्टम है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एल का भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है 3 आएगा और एल डैश का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 आएगा। हमें क्या निकालना है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट्स। और ये कैसे निकालते हैं मैंने तरीका बता दिया था, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एल बी अल्फा ना। तो मैंने अगर इसको एज्यूम कर लिया अल्फा, तो ये इस पैराबोला पे लाई करेगा, पैराबोला 1 पे लाई करेगा, यही से हम अल्फा निकालते थे, याद करिए। तो सिंस एल लाइज ऑन 1, पैराबोला 1, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे अल्फा रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू क्या है 3, तो दिस इज 36। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, +-6। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो मेरा आएगा x कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव है ना, इधर देखिए ओरिजिन के इधर है, तो ये 6 होगा, इधर -6। तो दैट मीन्स हमने लेटस रेक्टम्स के जो लेटस रेक्टम के इंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। सो एल मेरा क्या हो जा रहा है 6,3 एंड एल डैश जो है वो मेरा आ गया -6,3। ओके, नाउ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज, रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या है, OLL डैश, यही है ना, OLL डैश। अब इसमें देखिए इसका जब एरिया निकालना है तो मैंने आपको फार्मूला बताया हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पे क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OLL डैश दिस विल बी हाफ हाइट मेरा क्या है OS, बेस क्या है LL डैश, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। बस OS और LL डैश निकाल लीजिए। OS तो इजिली निकाल लेंगे 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूले से। सो OS क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ये देखिए ये 0 0 O का कोऑर्डिनेट, ये मेरा O है सेंटर, O का कोऑर्डिनेट 0,0, S का कोऑर्डिनेट 0,3, तो हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट ये क्या आएगा, √9, दैट मीन्स 3। ये मैंने निकाल लिया OS 3। अब LL डैश ये बेस होगा। अब देखिए एक का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे का ये है, तो ये भी आप निकाल लेंगे इजिली। सो नाउ LL डैश ना, तो √ इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो क्या होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी -6 - 6 -12 होगा, -12 का स्क्वायर 144 होगा, 3 - 3 0 होता है, सो दिस विल बी 12, दिस इज 5। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OLL डैश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फार्मूले से हाफ OS की वैल्यू 3 एंड LL डैश की वैल्यू 12, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा, मतलब 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये है आपका क्वेश्चन जो कि हमने यहां पे किया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यहां पे होमवर्क क्या होगा, जो दूसरा मेथड मैंने बताया था याद करिए, वो फार्मूला डिराइव किया था और मैंने जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बताया था ना, हाफ इस तरह से ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यहां से मैंने जो फार्मूला डिराइव किया था ना, उस फार्मूले से दूसरा मेथड है जो एरिया निकाल सकते हैं आप। क्यों या कैसे, क्योंकि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एरिया निकालना, जिससे बाउंडेड एरिया, उसके वर्टिसेस पता है ना क्या क्या है, 0,0 6,3 -6,3, तो उस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क मैं देता हूं, मेथड 2 ना, कोऑर्डिनेट्स वाला जो फार्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप उस फार्मूले में पुट करके जरूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर एटलीस्ट बोलिएगा कि यस सर आया या नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क होगा और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद अगर हो जाता है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज
कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। होपफुली इस वीडियो का जो एफोर्ड है, ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 हमने ट्राई किया, आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, सिंपली मैं बोलता हूं वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूं फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।